हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउएन और टनल में जितने भी लोग थे उन लोगों से एनर्जी कोर की डिमांड करता है। इसके बाद एनर्जी कोर को 3 लोगों में डिवाइड कर ये लोग अपने हेवनली फ्लेम्स को समन करते हैं। सभी लोगों के हेवनली फ्लेम्स बहुत बढ़िया थे और साउएन के हेवनली फ्लेम इन सभी को मात दे देता है और ये लोग फिर अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और दीवार तोड़ डालते हैं। इसके बाद जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ दूर और चलने के बाद उन लोगों को आखिरी दीवार मिलती है जो कि इससे पहले की सारी दीवार से सबसे स्ट्रॉन्ग था। और फिर हम देखते हैं इस बड़ी सी दीवार को देखकर सभी लोग और ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों को सोल क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है। हुनली जो कि साउएन के देखकर ऑर्डर जमाते हुए कहता है, तुम किसका वेट कर रहे हो, अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करो और इस दीवार को तोड़ो। साउएन जो कि इस दीवार को देखकर खुद भी सैड था, वो गुस्सा होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हुनली चुप हो जाओ। साउएन की बात को सुनकर हुनली डर जाता है और शांत हो जाता है। यहाँ पर एक डेंस माहौल छा जाता है और थोड़ी देर के बाद साउएन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो क्रिस्टल लेयर है ये इस जगह पर बहुत ज्यादा ही थिक है। हम लोगों के पास जितने भी एनर्जी कोर्स थे वो सब पिछले दीवार पर खत्म हो गए हैं, इसलिए हम लोग इस दीवार को तोड़ने की हैसियत में नहीं है। और अब इस दीवार को तोड़ना पिछली दीवार की जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब इस दीवार को तोड़ने के लिए जिस लेवल की एनर्जी कोर्स की हमें जरूरत पड़ेगी वो एनर्जी कोर 9 स्टार के होंगे। सभी लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे, लेकिन हम लोगों को कुंगयांग को दिखाया जाता है जो कि कोई दूसरा थॉट लेने से पहले साउएन के लिए एक 9 स्टार का कोर निकाल देता है। साउएन माफ करना, हमारे पास सिर्फ एक ही 9 स्टार का एनर्जी कोर है। साउएन को वो देता है, साउएन रिसीव करता है। हुसुआन भी इसके बाद अपना एक लौता 9 स्टार एनर्जी कोर निकालता है और कहता है कि साउएन मेरे पास भी एक है, तुम मेरे कोर को भी इस्तेमाल करो। साउएन इन दोनों कोर्स को रिसीव तो करता है पर फिर बहुत सैडली कहता है पर इतना भी काफी नहीं है। साउएन की इस बात को सुनकर बाकी के जितने भी लोग सब एक एक करके अपना 9 स्टार का एनर्जी कोर देने लगते हैं। एनर्जी कोर बहुत ज्यादा रेयर था, इसी वजह से कोई भी इसे जल्दी देना नहीं चाहता था, पर प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी है कि उन्हें साउएन को अपना एक लौता 9 स्टार देना पड़ रहा है। सारे क्लैंस अपना एनर्जी कोर दे दिए थे, लेकिन अभी भी हमेशा की तरह सोल क्लैन के लोग साउएन को अपना एनर्जी कोर नहीं दिए थे। साउएन उनको एनर्जी कोर के लिए देखने लगता है तो सभी लोग फिर उनको देखने लगते हैं और अब सभी लोगों की नजर इनकी ओर आता हुआ देखकर ये लोग हड़बड़ाने लगते हैं। हुनली तो इरिटेट होते हुए कहता है कि आखिर तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो, साउएन तुम्हारे पास जो है वो इनफ होगा। साउएन हंसता है और कहता है कि फिर से मैंने कहा ना, ये चीज हमारे लिए इनफ हो या ना, पर तुम्हें भी इसमें कंट्रीब्यूट करनी होगी। पर हाँ, अगर तुम कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि पीछे मुड़ जाओ और फिर बाद में अपने एनर्जी कोर की मदद से वापस आ जाना। हुनली जब ये बात सुनता है एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि साउएन अब तुम हद को पार कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो कहते हुए अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी भी सोनर और उनके साथ जितने भी गू क्लैन के लोग थे वो सभी साउएन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आ जाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि अगर उन लोगों ने थोड़ी भी गलती करने की कोशिश की तो ये सभी लोग मिलकर इन लोगों की यहीं पर चटनी बना देंगे। अब सभी लोग हुनली को मारने के लिए ऐसे देख रहे थे। हुनली की जो भी बड़ा जिद्दी था यहाँ पर लड़ने की कोशिश करने लगता है, तो फिर हुनिया जो कि थोड़ा समझदार था उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि हुनली की रहने दो, हुनली के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, अगर वो देता नहीं तो यहीं पर मारा जाता। तो फिर फ्रस्ट्रेट होकर तो आखिरकार वो भी अपना 9 स्टार का एनर्जी को साउएन की ओर जोर से फेंकता है। साउएन उसको बड़े आराम से पकड़ लेता है और सभी एनर्जी कोर्स को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। जिसके बाद वूजी और याओ क्लैन का बंदा उन लोगों को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इसके बाद तुम उधर से आ रहे इंसेक्ट को रोकने की कोशिश करो, मैं इस दीवार को अकेले ही तोड़ दूंगा। साउएन की बात सुनते ही वो दोनों ही एक बड़ी सी हेवनली फ्लेम की दीवार बना देते हैं और फिर हम लोग साउएन को देखते हैं क्योंकि एक 9 स्टार एनर्जी कोर को निकालता है और एक झटके में उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और फिर अपने हेवनली फ्लेम की ड्रैगन को समन कर देता है। अगले ही पर वो ड्रैगन साउएन की बॉडी में एंटर करता है और साउएन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साउएन अपने फिस्ट में हेवनली फ्लेम की ताकत को कंसंट्रेट करता है और फिर उस बड़े से दीवार को पंच मारता है। ये दीवार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी निकल रही थी और यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही थी और इससे जितने भी जो एसेंट डिवॉरिंग डीमन थे वो सभी अट्रैक्ट होकर उन लोगों की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। पर पहले से ही दोनों लोग हेवनली फ्लेम की दीवार को बनाकर रेडी थे। वो इंसेक्ट के उन झुंड को वहीं पर रोकते हैं। साउएन दूसरी ओर अपना पूरा दम लगा अटैक कर रहा होता है और साउएन के हर एक पंच से दीवार में बड़े बड़े क्रैक्स बनने लगते हैं। और दोस्तों इस तरफ वूजी की साइड दीवार में इतने ज्यादा एसिड इंसेक्ट हमला कर रहे हैं कि अब ये दोनों उन इंसेक्ट को रोकने के काबिल नहीं है। इन लोगों की हालत खराब हो रही है। साउएन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है पर अभी तक दीवार पूरी तरह से टूटी नहीं है। साउएन भी थक जाता है, पीछे हटता है और कहता है कि आखिर इतना ज्यादा हार्ड कैसे है। साउएन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी ज्यादा ताकत लगाने के बाद भी ये दीवार टूट क्यों नहीं रही है। इसके बाद साउएन बाकी के अपने जितने एनर्जी कोर्स थे उन सभी को एक साथ समन करके उन सभी की एनर्जी को एक साथ अपनी बॉडी में एंटर करता है। अब ये सारे 9 स्टार के एनर्जी को जिसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करना बहुत ज्यादा आसान था, इसी वजह से जैसे ही साउएन इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है साउएन की बॉडी में एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद साउएन जैसे ही
सावन अपनी सारी एनर्जी को दीवार पर चैनल करता है। हम देखते हैं एक बड़ा सा क्रैक दीवार पर अपीयर होता है और अगले ही सेकंड दीवार बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स में टूटकर बिखर जाती है। यहाँ पर सावन की ताकत इतनी ज्यादा हो गई थी कि इवन मिस ओनर, कुंग यान और ये सभी लोग ये देखकर घबरा गए थे। सभी लोगों के मन में सावन के लिए एक रिस्पेक्ट जाग जाती है। यहाँ पर यह दीवार टूटा था पर सावन को दीवार के बीच में एक बड़ा सा क्रिस्टल दिखता है। इसके अंदर कुछ तो था। सावन देखते ही तुरंत ही उसको अपने पास खींच लेता है और फिर समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये क्या है, पर क्योंकि समय इतना ज्यादा नहीं था तो सावन इसको स्टोरेज रिंग में रखता है, क्योंकि सावन एक ही बार में इसको समझ नहीं पाया कि ये क्या है। हम देखते हैं वहाँ पर इंसेक्ट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब वो दीवार तोड़कर हर ओर से एंटर करने लग रहे थे। वूजी और यान ग्लैंड की डिसाइबर फेल हो चुकी थी। ये लोग घबराते हैं और कहते हैं कि इंसेक्ट पागल हो गए हैं, हम उनसे डील नहीं कर सकते, भागो यहाँ से। जैसे ही दूसरे लोग ये बात सुनते हैं घबरा जाते हैं। सावन कहता है यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं है, हमें यहाँ से भागना होगा, तुरंत ही पोर्टल से बाहर निकलो। कहते हुए सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इधर सोल क्लैन के लोग इंसेक्ट से लड़ने में पूरी तरह से बिजी थे, उन्हें दिखाई नहीं कि सावन के लोग वहाँ से भाग गए हैं। यहाँ पर जब ये रियलाइज करते हैं ये लोग घबराते हैं और फिर तुरंत ही उनके पीछे भागते हैं। फिर हम लोग एक भयंकर नजारा देखते हैं। एशियन डिवॉरिंग इंसेक्ट का एक बहुत बड़ा सा ग्रुप इन्हीं लोगों की ओर तेजी से बढ़ने लगता है, ऐसे कि जैसे इन लोगों की बहुत प्रीशियस थिंग इन लोगों के पास हो। और अभी वो लोग बस एनर्जी डिवॉर नहीं करना चाहते बल्कि इनकी बॉडी को डिवॉर करना चाहते हैं। पर क्योंकि पोर्टल नजदीक था सावन और उसकी टीम उस जगह से आराम से निकल जाते हैं। पोर्टल डायरेक्ट थर्ड लेवल पर खुला था पर हम देखते हैं कि पीछे जो एशियन डिवॉरिंग इंसेक्ट हैं वो पोर्टल को क्रॉस करने लगते हैं। सावन शॉक्ड था कि आखिर ये लोग हमें बाहर तक क्यों चेस कर रहे हैं। ये इंसेक्ट जैसे ही पोर्टल के रेंज से बाहर निकलते हैं और थर्ड लेवल पर कदम रखते हैं, थर्ड लेवल की एनर्जी इन इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने लगती है। सावन मिस ओनर से कहता है लगता है ये इंसेक्ट लाइट बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इस बात से इनकी जान में जान आती है, जिसके बाद सभी लोग रुकते हैं और उस पोर्टल को बंद होता हुआ देखते हैं और देखते हैं कि निकलने की कोशिश में बहुत सारे इंसेक्ट मारे गए थे। वो किसी चीज को तो बहुत ज्यादा चाहते थे। ऑब्वियसली ये सावन का वो चीज है जो सावन ने उस केव से लिया है, वो एक तरह का कोकून है। पर आगे जाकर हमें इसके बारे में अच्छे से पता चलेगा। पर फाइनली ये लोग थर्ड लेवल पर एंटर कर चुके हैं तो इनके जान में जान आती है। जिसके बाद ये लोग थर्ड लेवल को देखते हैं कि ये कितना ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर अलग ही तरह के प्लांट के डिसीज है और यहाँ की एनर्जी भी पिछले दोनों लेवल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्योर है। और अब जब यहाँ पर सावन आ गया है तो वो कहता है ये बारी है हम लोग पिछला अकाउंट सेटल करें। फिर वो हुनली और हुनिया को देखता है कि वो दोनों पहले ही यहाँ से भाग चुके हैं। सावन कहता है कि हुनिया और हुनली वाकई में भागने में बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन इसके बाद फिर हमें हुसवान को दिखाया जाता है जो कि सावन से कहता है कि ब्रदर सावन आपकी हेल्प के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू, आपकी हेल्प के बिना हम यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। पर अब हम जब यहाँ पर थर्ड लेवल पर आ गए हैं तो हमें ट्रेन करने के लिए एक जगह ढूंढकर जाना होगा। सावन भी दोनों से कहता है कि ठीक है ब्रदर गोस्वान कि मैं आप लोगों का एक स्मूथ जर्नी होने का विश करता हूँ। गोस्वान के जाने के बाद बाकी के क्लैन के लोग भी सावन को थैंक यू कहते हैं और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद फिर हमें कुंगयान को दिखाया जाता है जो कि मिस ओनर से कहता है कि मिस ओनर अब तुम्हारा क्या प्लान है, तुम लोग कहाँ जाने वाले हो। सावन और मिस ओनर एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं। इसके बाद फिर मिस ओनर कहती है कि क्या ब्रदर कुंगयान को नहीं पता कि हम लोग इसके बाद कहाँ जाएंगे। कुंगयान समझ जाता है और कहता है कि साउसवान का टॉम और मिस ओनर को हमली टॉम के सबसे डीपेस्ट पार्ट में लाइक करती है। उस जगह पर 8 या 9 स्टार के एनर्जी बॉडीज का दिखना बहुत ज्यादा नॉर्मल है और हो सकता है कि उस जगह पर तुम लोगों को 200 लेवल की एनर्जी बॉडीज दिख जाए। सावन की ये सारी बातें बता रहे हैं कि सावन वहाँ पर जाना कैंसिल कर दे और सावन नहीं मानता और वहाँ पर जाने के लिए वो अपना पूरा मन बना लिया था। तो फिर कुंगयान अपने बाकी सारे लोगों को कहता है तो तुम लोगों का क्या प्लान है, तो जाओ तुम लोग कोई अच्छी जगह ढूंढो और वहाँ जाकर ट्रेनिंग करो। गुसन कहता है कि ब्रदर कुंगयान कि क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है। जब मैं हवेली टॉम में एंटर कर रहा था तो एल्डर तोंगसुओंग ने मुझे इंस्ट्रक्ट करा था कि मैं थर्ड लेवल पर मिस ओनर को प्रोटेक्ट करूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं ये ऑर्डर पाने वाला अकेला हूँगा। सभी लोग हंस देते हैं क्योंकि सभी को सेम ऑर्डर मिला था। तो फिर कुंगयान कहते हैं तो ठीक है फिर हम लोग एक साथ ही रहेंगे और 3 सालों तक सावन के साथ मिलकर ही ट्रेनिंग करेंगे। और फिर इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।